मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों डॉक्टर कैसी सिन्हा मैथ क्लास 10, जिसमें कि हम लोग चैप्टर मेरे प्यारे दोस्तों 3.1 को कर रहे थे और बहुत सारे पार्ट इस चैप्टर में हमने कर चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को पार्ट 35 यानी कि 35 तक आपको बता दिया था और ये जो पार्ट आज को 26 होगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 26 को। ये पार्ट है 36। इससे पहले आप अगर नहीं देखें तो जाइए, जिसमें कि मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को मेरे प्यारे दोस्तों इतने अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बारे में सिखाया हूँ और समझाया हूँ। अगर आप लोग देखते हैं तो आपको ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेंगे। मुझे विश्वास है आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे अच्छे से। और मैं आपको 26 नंबर आज ये वीडियो भी इतने अच्छे तरीके से मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 26 को भी, जो आज के बाद अगर आप लोग परिभाषा वाले प्रश्न से डरते होंगे तो बिल्कुल ही आप डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं और विश्वास मानिए आपके गुरुजी आपको किसी भी प्रश्न के साथ डरने नहीं देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी प्रश्न से डरिए नहीं, उससे लड़ना सीखिए। और जब तक आप लोग लड़िएगा नहीं तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं सिखाता हूँ 26 नंबर। बेसिकली आप लोग पढ़ लिए होंगे, कहा गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही प्रश्न पढ़ते होंगे मेरे तरह। बस आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आपको समझ नहीं आता है जैसे कैसे सॉल्व करेंगे। और मैं जब प्रश्न को पढ़ता हूँ तो मुझे प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ जाता है जो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है जो मेरे पढ़ने में और आपको पढ़ने में डिफरेंस क्या होता है, आप बस इतना समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैं जब पढ़ा जो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मैंने समझ गया जो टोटल उसमें जो स्टूडेंट है वो 10। अब कहा गया है जो इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब आप सोच सकते हैं जो टोटल स्टूडेंट मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, तो 10 है। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ऑब्वियसली आप लोग वैसे भी सोच के बना सकते हैं जिसका आंसर क्या होगा नहीं होगा। विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो चलिए मैं आप लोग को इसको बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, लेकिन मैं अभी आप लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण सिखा रहा हूँ। तो मैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों को x और y मानकर बनाऊंगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखें, माना कि लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई भाई, आप सभी जानते होंगे जो टोटल विद्यार्थी है 10 और लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं जो लड़की की संख्या 7 है लड़कों की संख्या 3 है। आप जोड़ कैसे भी और जोड़ने पे आ रहा है, लेकिन हमें ऐसे सॉल्व कैसे करना है, बनाना कैसे है, वो आपको प्रोसेस सीखना होगा, तरीका सीखना होगा। ठीक है, देखिए, माना कि लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। यहाँ तक मेरे प्यारे भाई, मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा आपको वो बिल्कुल ही मेरे प्यारे दोस्तों साफ साफ बताऊंगा। अब देखिए, लड़कों और कुल विद्यार्थी कितना है, तो 10 है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कुल स्टूडेंट जितना है उसके ही बराबर में आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके समक्ष सारी बातों को रख रहा हूँ स्पष्ट तरीके से, आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए और आशा है आप लोग सीख भी पा रहे होंगे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को अगर ऐड करेंगे तो कुल स्टूडेंट के बराबर आएगा। कुल स्टूडेंट हमारा 10 था, तो इसको 10 कर दिए, इसे हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रश्न में कहा गया है जो लड़कों की संख्या जो है मेरे प्यारे भाई, लड़कियों की जो संख्या है ये y इस लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन अधिक है? लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, यानी कि ये अधिक है 4, या तो हम इसमें माइनस कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से फिर से समझने का प्रयास कीजिए। कहा गया है जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, तो हमें इक्वेशन में लाने के लिए यानी कि समीकरण को बराबर करने के लिए हमें इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, मोहन और सोहन है, मोहन के पास 10 आम है और सोहन को उससे 2 अधिक है,
तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें सोहन और मोहन को बराबर करने के लिए या तो मोहन को 2 आम दे देना होगा या सोहन से 2 आम को माइनस करना होगा, तभी तो बराबर होगा। 2 आम देंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 है, बराबर आ गया। या तो हम इससे 2 आम ले लेंगे तो मोहन 10 था और इससे सोहन से 2 आम ले लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो 10 बच जाएगा, तभी इक्वेशन बराबर आएगा। और आशा है समझ में आ गया। और यानी कि x+4 इसमें 4 ऐड कर दिए इक्वल टू y, इस y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस में 4 इधर ना पे माइनस में 4 हो जाएगा। इसे सेकेंड इक्वेशन मान। अब इसमें कहा नहीं गया है हमें, जो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ग्राफीय विधि से हल करे या कौन से विधि से हल करे, ठीक है। हम इसको जो विधि हो उस विधि से भी हल कर सकते हैं, तो विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। तो ग्राफीय विधि मैंने बहुत बार आप लोग को सिखाई, इस चैप्टर में खाली केवल और केवल कह सकते हैं ग्राफीय विधि ही मैंने आप लोग को बताया है और आशा है समझ भी गए होंगे। तो मैं इसको आज विलोपन विधि से बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर चलिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है माइनस में 4। अब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे ये माइनस में प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2x। और मेरे प्यारे दोस्तों 10 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ से 6 बचेगा। तो यहाँ से चलिए आगे के प्रोसेस को करते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, तो 2 से 2 तिया 6 यानी x बराबर 3 हो जाएगा। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख के हमें y का मान पता चल जाएगा। लिखना होगा x का मान समीकरण, मान लीजिए फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है जो यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो 3 + y = 10, क्योंकि x + y = 10 था, x का मान 3 निकला तो हमने इस समीकरण में x का मान 3 रख दिया। अब यहाँ से y = क्या हो जाएगा 10 और माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से y = क्या हो जाएगा, तो 10 में से जब 3 माइनस होगा तो ये 7 निकल के आ जाएगा। तो हमें x और y यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ही पूछा गया था। तो यहाँ से लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3 और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा 7। आशा है, मुझे विश्वास है जो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बिल्कुल भी कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। मैं 26 नंबर का आंसर और मिला लेता हूं, जो कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 निकल के मुझे भी आया है और आपके आंसर में भी है। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों आंसर नहीं भी मिलता तो भी मेरा प्रोसेस सही है, मेरा आंसर बनाया हुआ सही है, तो आंसर गलत होता है। अपने बनाए हुए पे विश्वास रखिए और अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो इतना मेरे प्यारे दोस्तों समझ रखिए, जो आपको आपके गुरुजी मैथ में एक भी नंबर कटने नहीं देंगे, लेकिन आपको अपने गुरुजी पे विश्वास रखना होगा। और अपने गुरुजी के चैनल को मेरे प्यारे दोस्तों शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि आपके गुरुजी बहुत ही ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों कह सकते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं हम लोग, वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट आपके गुरुजी को नहीं करता है। एक आप लोग हैं जो आपके अपने गुरुजी को सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।